दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसे ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी, वह भी एक हास्य कथा। ज्ञानी बाबा। ज्ञानी बाबा कैसे लोगों को बोला जाता है आप जानते ही हैं। ऐसे ही एक ज्ञानी बाबा थे। ज्ञान कुछ काम ना आया और भीख मांगने की नौबत आ गई। अब वे भीख मांगने एक विद्वान के घर में पहुंचे। विद्वान अपने घर की दूसरी मंजिल पर आराम से बैठकर चाय पी रहा था। चाय के वो मजे ले रहा था। उसके बाद उसे बहुत सारे काम भी निपटाने थे, तो उसने सोचा कि तसल्ली के साथ, प्रकृति के साथ बैठकर, चिड़ियों के कलरव के साथ मैं यह चाय पीता हूँ, उसके बाद मैं अपने काम पर भिड़ूंगा। चाय का वह लुत्फ ले ही रहा होता है कि ज्ञानी बाबा वहाँ भीख मांगने पहुँचते हैं। ऊपर चाय पर पीता हुआ देख विद्वान जी को यह ज्ञानी बाबा चिल्लाते हैं कि जनाब जरा नीचे आइए, मुझे आपसे कुछ काम है। अब विद्वान तो समझ जाता है कि भिखारी है, भीख मांगने आया हुआ है। वहीं से यह विद्वान उसे कहता है कि बता दो क्या काम है। तब यह ज्ञानी बाबा जो भिखारी के रूप में थे, वे कहते हैं कि आपको उसके लिए नीचे आना ही पड़ेगा। तब विद्वान कहता है कि मैं नीचे नहीं आ सकता, 2 मंजिल ऊपर से मुझे नीचे जाना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे काम भी निपटाने हैं, तुम वहीं से बता दो क्या काम है। तब यह भिखारी कहता है कि नहीं, आपको तो नीचे आना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी काम है, उसके आए बगैर नहीं होगा, और हो सकता है यह मेरी जान पर बनाए। तब यह सुनकर विद्वान 2 मंजिले घर से नीचे मुख्य द्वार पर आता है। अब वहाँ जब पहुँचता है तब यह ज्ञानी बाबा जो भिखारी के रूप में थे, वैसे कहते हैं कि मुझे भीख चाहिए, मैं भीख मांगने आया हुआ हूँ। अब उसके इस जवाब को सुनकर विद्वान खींच जाता है। कहते कुछ नहीं है, लेकिन वे ज्ञानी बाबा को कहते हैं कि आइए मेरे साथ, और उसे अपने साथ वे 2 मंजिल ऊपर जहाँ वे चाय पी रहे होते हैं वहाँ ले जाते हैं। ज्ञानी बाबा भीख की लालच में, पैसे की लालच में उसके साथ 2 मंजिल ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर जब चढ़ते हैं, अब यह विद्वान अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और चाय का लुत्फ लेते हैं, और फिर कहते हैं मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो, मैं आपको भीख नहीं दे सकता। अब इनका यह जवाब सुनकर भिखारी जो ज्ञानी बाबा रहते हैं वो खींच जाते हैं और कहते हैं कि यही बात आप मुझे नीचे नहीं कह सकते थे, बेवजह आपने 2 मंजिल मुझे ऊपर चढ़ा दिया, मैं कहीं और जाकर भीख मांग लेता। तब यह विद्वान कहते हैं कि यही बात तो मैंने कही थी कि क्या काम है बता दो, भीख ही चाहिए थी तुम्हें, मैं तुमको भीख भिजवा देता, तुमने बेवजह मेरा समय बर्बाद किया। अब अपना समूह लेकर ज्ञानी बाबा वहाँ से दफा होते हैं। दोस्तों, छोटी सी यह हास्य कथा है, लेकिन हमें यह सीख दिखाती है कि हमें दूसरों की समय की कद्र करनी चाहिए। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो न जाने कहाँ कहाँ अपना समय बर्बाद करते हैं, और वे चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग भी वैसे ही हो जाएं। हमें दूसरों के समय को कद्र करना होगा। हम भले अपने समय को बेवजह नष्ट करें, होना तो वह भी नहीं चाहिए, लेकिन अब किसको सिखाएं। सब तो यहाँ ज्ञानी बाबा हैं, सबको ज्ञान भरा पड़ा है, किसी को सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे कुछ जागरूक लोग जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जीवन को दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहते हैं, वे जरूर बदलेंगे। तो हमें अपने समय के साथ में दूसरों के समय की भी कद्र करनी चाहिए। हो सकता है ध्यान के बारे में, खेल के बारे में मेरी उत्सुकता हो, मेरा रुचि हो, सिनेमा के बारे में, सोच के बारे में, राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में मेरी रुचि हो, लेकिन सामने वाले की भी रुचि वही तो नहीं हो सकती। लेकिन हम में से अधिकांश लोग जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसे ज़बरदस्ती दूसरों पर परोसने लगते हैं कि तुम भी यह देखो, तुम भी यह पढ़ो। हमें उनके समय की कद्र करनी चाहिए। हमको जो अच्छा लगता है, हमको जो ज्ञान लेना है, हम उसको तो समय देंगे ही देंगे, लेकिन ये जो हम जिस चीज़ को समय दे रहे हैं, जिससे हमें सीखना है, यह दूसरे के लिए समय की बर्बादी हो सकती है। अब एक क्रिकेटर को, जिसे अपना लक्ष्य है कि क्रिकेटर, बड़ा क्रिकेटर बनना है, इंडिया के लिए खेलना है, या किसी व्यक्ति को कलेक्टर बनना है, अब आप बेवजह उसे कुकिंग का ज्ञान देने लग जाएंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन खाना, नए नए व्यंजन कैसे बनाए जाए, तो उसके लिए वह ज्ञान कचरा ही साबित होता है। तो हमें इस हास्य कथा से यही सीख लेनी चाहिए कि हमें दूसरों के समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, और जब हमारी आदत ऐसी हो जाती है तब हम अपना समय, जो चीज़ हमें चाहिए, जो चीज़ में हमें आगे बढ़ना है, उसमें लगा सकते हैं। साथ ही हमें ऐसे लोगों से
बच के भी रहना है, जो हमारे समय को बर्बाद करें। दूरदर्शी बनना है आपको। ऐसा व्यक्ति जब निकट आए, आपको आभास हो जाना चाहिए उसके बॉडी लैंग्वेज से कि वह करना क्या चाहता है, वह क्या दिखाना चाहता है, या वह क्या आपके साथ खेलना चाहता है, और वहीं उसकी काट भी आपको तोड़नी है। ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। ऐसे लोग घर परिवार में भी हो सकते हैं, अब उनसे दूर तो भागा नहीं जा सकता, तो आपको रास्ता ढूंढना होगा कि कैसे इस व्यक्ति को, जो मेरा समय बर्बाद कर रहा है, जो मुझे ऐसी चीज़ों में ले जाना चाहता है जहाँ मेरा वो राह ही नहीं है, उसे कैसे बचें। तो उपाय वही है कि हमें विद्वान बन जाना है, हमें दूर का सोच के काम करना है। ऐसा व्यक्ति जो हमें समय बर्बाद करने आ रहा है, हमें दोष देने आ रहा है, हमें सचेत होकर पहले से उसका काट सोच कर रखना है कि अब हमें ऐसी स्थिति बन पड़ी तो क्या करना है। तो दोस्तों, समय बहुत मूल्यवान है, बहुमूल्य है समय हर किसी के लिए। 24 घंटे ही होते हैं। उन 24 घंटों का जो सर्वश्रेष्ठ दोहन करता है, सर्वश्रेष्ठ उपयोग करता है, वही सफलता की सीढ़ी में आगे बढ़ता है। तो हमें भी यही करना है। हमें भी इस समय रूपी बहुमूल्य रत्न का, समय रूपी दुधारू गाय का अच्छे से उपयोग करना है, ताकि हम उसका उपयोग करके, उसका दोहन करके, उससे जो संसाधन मिलता है, उससे जो शक्ति मिलती है, उससे जो ज्ञान मिलता है, उससे अपने आप को ऊपर उठा सके।